बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब, कैन यू इमेजिन 97th डे यहाँ चर्चा कीर्तन होत है। हास विनोद विनोद विलास, माया के दुख का नामो निशान भी नहीं। जहाँ चर्चा कीर्तन होता है सुंदर साथ जी, यहाँ चर्चा कीर्तन होत है। हास विनोद विलास, साथ को धाम धनी बिना और न कछुए आस। सुंदर साथ को धाम धनी के बिना और कोई आस ही नहीं है। माया की आशाएं कोई बची ही नहीं, केवल पिया से प्रेम की आशा बची है सुंदर साथ जी। उन सुंदर साथ के हृदय में भी और हम सुंदर साथ के हृदय में भी। आइए चलते हैं बहुत सुंदर बहुत प्यारे प्रसंग की ओर। ठट्ठा नगर से चल के कहाँ पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी? लाठी बंदरगाह से नाव पे सवार होके मस्कत बंदर पहुंच चुके हैं। म से मस्कत, म से महावजी भाई, बहुत आसान। अबासी बंदर अभी नहीं पहुंचे हैं, महावजी भाई तो मस्कत बंदर में ही है। अब सुंदर साथ जी मुझे एक बात बताइए, जल्दी से हैंड रेस कीजिएगा। जयराम कंसारा भाई को कैसे याद रखना है? एक लाइन उनके बारे में बोलकर चौपाई का एक चरण बताएंगे सुंदर साथ जी। जयराम कंसारा भाई हमारे हृदय में कैसे बसे होने चाहिए, एक चौपाई का चरण जो दिल को छू जाता है जयराम कंसारा भाई के लिए। जी रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक खड़े रहे जयराम भाई। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। और इसको एग्जैक्टली चौपाई के चरण, बिल्कुल सही उनका भाव निकलता है यही। एग्जैक्टली चौपाई के चरण के रूप में जिनके कैमरा ऑन है सुंदर साथ जी उन्हीं को ले पाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब में भी सुंदर साथ आपको देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी तो यही है कि एक जयराम भाई कंसारा खड़ा रहा, बस जी मुझको तो वो भाव पता था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी एक बात और बताइए, चिंतामणि जी के बारे में क्या याद रखना है? चौपाई में याद है, उनका एक चरण याद है तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बता सकते हैं एक लाइन में। चिंतामणि जी के बारे में क्या याद रखना है प्रवीण भाई जी? शाबाश चिंतामणि, शाबाशी। अरे वाह, शाबाश चिंतामन, बहुत सुंदर। और कुछ याद है उनके बारे में भाई? अति सुंदर, शाबाश उनका याद रखना है, कैसे उनको शाबाशी मिली थी। बहुत सुंदर प्रवीण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दो बातें चिंतामणि जी के बारे में याद रखेंगे। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मारो मेरे काले कुत्ते को, ऐसे बोले थे। बिल्कुल सही, खुद बोला उन्होंने, मारो काले कुत्ते को। एक और बात याद रखेंगे सुंदर साथ जी। जी श्रीनिवास अंकल। यही यही महत्वपूर्ण है कि आपकी लाठी से अब मैं इस काले कुत्ते को मार दूंगा। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और स्पेशल बात चिंतामणि जी के बारे में, ये स्लोगन्स हैं सुंदर साथ जी। ये हम श्री बीतक साहब सहयोगिता भी होगी कभी, और खत्म होने के बाद नहीं होगी, पहले, क्योंकि 3-4 सहयोगिताएं होंगी श्री बीतक साहब की। तो चिंतामणि जी के बारे में एक और बात जरूर याद रखिएगा। कौन सी बात सुंदर साथ जी? देखो शब्द आगे चला, देखो इनका शब्द आगे चलता जा रहा है। उनको पहचान हो गई कि अब कबीर जी की साखी के बाद कैसे इनके शब्द अखंड की ओर चलते जा रहे हैं। उन्होंने उनकी वाणी से पहचान लिया, उन शब्दों से पहचान लिया और अपने शिष्यों को कहा देखो शब्द आगे चला। आज इस क्यों क्यों हम इसको दोहरा रहे हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि महावजी भाई का स्लोगन आज हमने पकड़ लेना है।
आज या कल जब भी उनकी बात आएगी महावजी भाई के बारे में जरूर याद रखेंगे। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। आज का प्रसंग अति सुंदर, अति प्यारा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ब्यूटी ऑफ श्री मुखवाणी, ब्यूटी ऑफ श्री बीतक साहब सुंदर साहब जी। कभी महामति कहे है जीव सृष्टि जी, महामति कहे है ईश्वरी सृष्टि जी, कभी नहीं कहते सुंदर साहब जी, अपने साथ को कहते हैं हमेशा। लालदास जी भी क्या कह रहे हैं, महामति कहे है साथ जी, अब चर्चा का वक्त हो गया है। जीव सृष्टि को नहीं कहते। कबीर जी को आपने देखा है सुंदर साहब जी, कबीर जी किसको कहते हैं? कबीर जी हमेशा कहते साधो, जो यहाँ का साधन कर रहा है, जो सधा रहा है, अपने आप को साध रहा है, सध रहा है, उसके बारे में कहते हैं। बिगड़े हुए लोगों को नहीं कहते कबीर जी। कबीर जी साधो को कहते हैं। हमारे महामती जी साथ को कहते हैं, उनको संबोधित करते हैं कि चर्चा का वक्त हो गया है, चित्त देकर तुम ही सुन सकते हो, और कोई इसको चित्त देकर सुन नहीं पाएगा। तो इसलिए जब कभी भी पिया जी की वाणी सुनने का, रसपान करने का, कहीं से भी, किसी भी स्थान से, किसी भी तन से, कहीं से भी सुनने का अवसर मिले तो चित्त देकर सुंदर साथ जी सुनिएगा। क्या कहते हैं? चर्चा मीठी होत है, कोई देवे कान। महाव जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। कैसे? मीठी मीठी चर्चा, वो भी अक्षरातीत की शोभा जिनको मिली है प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से। अति मीठी चर्चा कहते सुन रहे, कोई देवे कान। बहुत सावचेत होकर कोई कोई सुनता है उसको। महाव जी ने कैसे सुनी? बहुत सावचेत होकर, सावधान होकर, एक शब्द भी इधर से उधर निकल ना जाए कहीं। इस प्रकार महाव जी भाई चर्चा सुन रहे हैं। होने लगी पहचान, कैसे? कान दे के, श्रवण अंगों को सावचेत करके, आंखों को बिल्कुल स्थिर कर दिया उनके मुखार बिंद की तरफ। पिया जी के अक्षरातीत के मुखार बिंद को देखते हुए श्रवण भी बिल्कुल सावचेत, एक शब्द भी इधर से उधर जाने नहीं देते। और होने लगी, हुई नहीं पहचान की, पहचान हो गई ऐसा नहीं लिखा। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी पढ़ना है, मंथन करना है, सुनना है और हृदय में बसाना है। कैसे राजी लिख रहे हैं? होने लगी पहचान, पहचान की शुरुआत हो चुकी है, पहचान की राह में अग्रसर हो चुके हैं महावजी भाई। और लोग आवे सुनने, कहते और लोग भी सुनने आने लगे, लगी बातें चलने। तो जब बहुत लोग आने लग जाएं तो शहर में बातें तो होंगी, दीदार को भी आएंगे, और कुछ कुछ लोग दज्जाल शोर भी करेगा। ऐसी बातें भी होंगी, वैसी बातें भी होंगी, रुकावटें भी आएंगी, पर आगे बढ़ते चले जाएंगे श्री जी। क्यों? क्योंकि पत्थर काट काट के रास्ता बनाना है हम सुंदर साथ के लिए। वो प्रवाह नहीं रुकेगा, वो कभी नहीं रुकेंगे। किसी भी कठिनाई से घबराना श्री जी को आ कैसे सकता है सुंदर साथ जी। हम सब के लिए प्रेरणा बन रहे हैं हमारे प्यारे अक्षरातीत, हमारे महबूब। सारी बातें इधर उधर से सुन सुन के कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी सिखा रहे हैं
हमें भी माया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं लगी बातें चलने, ये तो प्यारी वाली मीठी वाली बातें शहर भर में चलने लगी हैं। जितने लोग आ रहे हैं वो सारे कह रहे हैं कि भाई कितनी प्यारी ये बातें, ये चर्चा, ये वार्तालाप, बहुत मीठा, बहुत सुंदर। दीदार को लोग आवहीं, यहाँ सुंदर साथ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लोगों में सब आ जाते हैं। दीदार को लोग आवहीं, लोग भी, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि सुन सुन के उनका दीदार करने के लिए आ रही है कि इतनी मीठी सी बातें ब्रज की, रास की और आज की इस ब्रह्मांड के बारे में कैसे, जो आज तक कभी सुनी पढ़ी देखी लिखी नहीं गई, वो कैसे इनके मुखार बिंद से झर झर झरती जा रही हैं ये मिश्री की ईंटें। बातां लगे सुनने, आते तो दीदार करने हैं, उनके मुखार बिंद का दीदार करने आते हैं, उनके व्यक्तित्व का दीदार करने आते हैं, उनके, हमारे अपने धनी जी का, सुंदर सा जी व्यक्तित्व का दीदार करने आते हैं, पर बातें सुनने बैठ जाते हैं क्योंकि इतनी मीठी, मिश्री से भी मीठी। कहते हैं ना जमुना जी का जल दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, इसी प्रकार ये वाणी है सुंदर सा जी। श्री मुखवाणी भी दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठी। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इसके सामने मध्यम पड़ जाता है। इस प्रकार की मीठी किरणें, उज्जवल किरणें इसमें से निकला करती हैं। दूर दूर से उनके दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ दिन 10-20 में 10-20 दिन हुए हैं, पर चर्चा का प्रवाह इतनी तेज होने लग गया है भाई, जो चर्चा जोर, इतनी जोर से, इतने जोश से चर्चा हो रही है सुंदर साथ जी। जब भी जोर होगा, जब भी जोश होगा तो क्या होगा, दज्जाले इत सुनिया। अब लोग आ रहे हैं सुनने के लिए, अब दज्जाल को सुनाई दिया भाई ये शोर तो ठीक नहीं है, शहर में मेरे लिए खतरा है, ये मुझ पे आक्रमण हो रहा है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दज्जाले इत सुनिया, लगा जो करने शोर, फिर से दज्जाल का शोर शुरू हो रहा है। और एक बात और सुंदर साथ जी, कल एक बात हुई थी कि सागर किनारे और कौन से सुंदर साथ की दुकान थी, तो वो विश्वनाथ भट्ट नहीं थे सुंदर साथ जी। मैंने आज चेक किया, वो देवा भाई की दुकान थी, पर देवा भाई की दुकान पर आकर विश्वनाथ भट्ट जी प्राणनाथ जी से मिले जरूर थे। यहाँ महावजी भाई की दुकान सागर किनारे है मस्कत बंदर में, और वहां पर किनकी दुकान थी, देवा भाई जी की दुकान थी। तो 10-20 दिन में ही दज्जाल कांपने लग गया सुंदर साथ जी। चर्चा का प्रवाह इतनी जोर शोर से हो रहा है, चर्चा के विरोध में अब कुछ तो कार्य किए जाएंगे। दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करने, दज्जाल की सिपाह, दज्जाल के सिपाही कौन से होते हैं सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से, सूक्ष्मता से, दूसरों पे दोष डालने से कुछ नहीं बनेगा सुंदर साथ जी। बड़े साल, बड़ी शताब्दियां, बहुत वर्षों तक दूसरों पे दोष डालते रहे हैं। स्वयं को देखना है कहीं दज्जाल के सिपाहियों में हम तो नहीं आते हैं ना, क्योंकि दोष डाल डाल के ही हमने कितने मानव तन पे तन बदल लिए हैं। अब अपने अंदर झांक के बहुत ध्यान से देख लेना है कहीं वो सिपाहियत हमारे अंदर है तो नहीं, जिसकी वजह से बार बार तन बदलने पड़ रहे हैं। तो दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करना, जो भी निंदा करता है ना सुंदर साथ जी, दज्जाल का सिपाही उसके अंदर बैठा होता है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के निंदा कीजिएगा आज के बाद, यदि करते हैं। वैसे तो मुझे विश्वास है कि सुंदर साथ करते ही नहीं है, पर यदि फिर भी मुख से निकलती है तो ब्रह्म सृष्टि का केवल ठप्पा है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि की राह अपनाने में थोड़ा समय है, रहनी में अभी नहीं आए हैं। दज्जाल का सिपाही
अंदर बैठा है, इसका मतलब क्योंकि जो जो निंदा करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो, जीव सृष्टि को शोभा देगा, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को शोभा नहीं देगा। दज्जाल का सिपाही बनना, दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करने, कोई भी नए सुंदर साथ उठकर राज्य की मेहर से चर्चा कर रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, कोई भी कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, हमने निंदा नहीं करनी, हम उसके लायक नहीं है सुंदर साथ। हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसमें व्यर्थ किया जाए। हमारा समय पिया की याद में, उन घड़ियों में व्यतीत होना चाहिए। एक एक घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं एक कहाँ से आए हैं, मेरे मारने का मन में। कहते हैं ये कहाँ से आ गए हैं, कौन से शहर से आके ज्ञान का प्रचार करने लग गए हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वामी जी ने लिखा है यहाँ पे, दज्जाल के सिपाही कौन होते हैं? अज्ञानी होते हैं। जब तक ब्रह्मवाणी से नहीं जुड़ेंगे, जुड़ भी गए, पढ़ भी लिया, अपने हिसाब से सोचा कि मंथन भी कर लिया, अंदर नहीं उतरी, अभी भी निंदा कर रहे हैं, तो अभी भी दज्जाल के सिपाही हैं। इसका मतलब ज्ञान यहाँ कंठ तक है, अंदर हृदय तक पहुंचा ही नहीं है, तभी तो अंदर से निंदा बाहर आ सकती है। यदि हृदय तक पहुंच गया होता तो निंदा का शब्द बाहर आना तो दूर की बात है, दिल में थॉट भी नहीं आएगा। थॉट प्रोसेस से ही निंदा वैनिश हो जाएगी सुंदर साथी। विचार में विचार, कर्म, वाणी किसी में नहीं आएगी। तो इस दोष को परा फेंक देना है सुंदर साथ जी, परे फेंक दीजिए इसको, क्योंकि हम दज्जाल के सिपाही नहीं है। हमारे अंदर तो मेहर के सिपाही चला करते हैं, मेहर की सेना गुंजायमान किया करती है, उन बाजंत्रों को बजाया करती है मेहर की सेना, जिससे हर दम हर घड़ी पिया के वो बाजे बाजंत्र प्रेम के बजा करते हैं। हम दज्जाल या माया के सिपाही नहीं हो सकते। तो जरा सा भी कुछ दिखाई देता है, उसको साथ साथ सुंदर साथ जी उसकी सफाई करते जाना है। ऐसा नहीं कि दिवाली की सफाई की तरह श्री बीतक साहब 1 महीने में हमने सुनी, थोड़ा बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ा, फिर गंदगी इकट्ठी करेंगे, फिर वो 1 महीना आएगा, फिर सफाई करेंगे, ऐसे ही तो बीत गए हैं इतने साल। सफाई की गंदगी, सफाई गंदगी नहीं, अब सफाई सफाई सफाई, नॉट अलाउड, डर्ट नॉट अलाउड सुंदर सा जी, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। तो अज्ञानी लोगों का समूह उनकी निंदा पर उतर आया। श्री प्राणनाथ जी की और श्री प्राणनाथ जी की वाणी कोई भी सुना रहा हो, कोई भी सुंदर साथ वाणी सुना रहा हो, आपस में धनी की बातें कर रहे हो, सुंदर साथ जी कभी निंदा नहीं करनी। कहते हैं दज्जाल कहता है इस ज्ञान के प्रचार से तो हम मेरे को नष्ट कर देंगे, जो मुझे मानने वाले हैं, कर्म कांड को मानने वाले हैं, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। यदि ये चितवन का ज्ञान सब तक पहुंच गया, कौन घबराएगा? बहुत ध्यान दीजिएगा। यदि वाणी मंथन घर घर तक पहुंच गया, हर घर वाणी, घर घर चितवन होने लग गई, घबराएगा कौन? जो जो घबराता है इससे समझ लीजिए दज्जाल के सिपाही अंदर तैनात हैं। और जो जो खुश होते हैं वाणी के प्रचार से, चितवन का प्रचार करते हैं, तो स्वयं सूक्ष्म रूप से समझ लीजिए सुंदर साथ जी उनके अंदर कौन सी सेना बाजंत्र बजाती है। अब कहते हैं मैं करूं लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको, बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को सामो। कहते हैं मैं तो इनसे लड़ाई करूंगा। किनके थ्रू करेगा? राज्य खालिस शुद्ध रूप से सामने नहीं आते। महामती जी को दर्शन दिए हैं, देवचंद्र जी को दर्शन दिए हैं, पर किसी तन में बैठकर आया करते हैं। ध्यान में चितवन में बैठेंगे तो दर्शन देंगे, पर यदि आंखें खोल कर देखना चाहेंगे तो किसी ना किसी तन में बैठकर पिया दर्शन दिया करते हैं। अब दज्जाल भी शुद्ध खालिस रूप से सामने नहीं आता, क्या करता है? किसी के अंदर बैठ के आता है लड़ाई करने के लिए। कहता है मन में विचारता है वो भी, मैं भी लड़ाई करूंगा, ये क्या करे मुझको, मेरा क्या कर लेंगे ये,
बैठ बाजे दिल में, कैसे कैसे करूंगा? लोगों के दिल में, कुछ लोगों के दिल में बैठकर आए लड़ने को सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया। जो लड़ाई करते होंगे सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ नहीं करते होंगे, हमारे सुंदर साथ कर ही नहीं सकते हैं, पर जो भी कोई करते होंगे, इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोगों के दिल में बैठकर दज्जाल सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि शुद्ध खालिस रूप में सामने नहीं आ सकता, किसी ना किसी के दिल पे कब्जा करके लड़ाई करने के लिए, रोकने के लिए, रुकावटें पैदा करने के लिए कि ये पिया की ओर कैसे अग्रसर होते जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। तो समझ लीजिएगा कि पहरा कौन दे रहा है अंदर। बहुत बहुत सुंदर बातें, एक एक बात श्री बीतक साहब बहुत सुंदरता से बता रही हैं। इस दुनिया में भी सुंदर साथ की यहाँ चर्चा कीर्तन होते है, हास विनोद विलास, कितना सुंदर माहौल है। जहाँ चर्चा कीर्तन हो रहा है वहां हास विनोद विलास, साथ को धाम धनी बिना और न कछुए आस। महाव जी भाई के घर में जो चर्चा हो रही है, जो कीर्तन हो रहे हैं, उसमें सब सुंदर साथ इतने खुश, इतने उल्लसित हैं, इतना उमंग, इतनी उमंग अंग अंग में दौड़ती है सुंदर साथ जी। हमेशा आनंद का, विलास का, हास विनोद का वातावरण, आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और धाम धनी के अतिरिक्त 10-20 दिन सुना है, बस ध्यान दीजिएगा, ओनली 10 to 20 days, 10-20 दिन में ही चर्चा का प्रवाह जोर शोर से होने लगा। क्यों होने लगा? बहुत गहरी बात होती है ये सुंदर साथ जी। उस दिन स्वामी जी से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि मेहर सागर की चर्चा में स्वामी जी आपने ऐसी कुछ बातें कही जो आज तक मैंने किसी चर्चा में सुनी नहीं थी, मैंने पूरी सुनी भी नहीं हुई है और कहीं पढ़ी नहीं थी, जितना भी थोड़ा सा अंश पढ़ा है। तो उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल जूम सुंदर साथ जी, यूट्यूब पे बैठे हुए सुंदर साथ जी। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा सामने बैठे हुए सुंदर साथ का स्तर जितना होता है ना, चर्चा उसी हिसाब से पिया अपने आप मुख से निकालते जाते। मैं कुछ नहीं करता, मैं नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता, धनी अपने आप करते हैं जो उनको करना होता है। तो सामने बैठे सुंदर साथ जिस उस पे होते हैं ना स्थिति में, उस स्थिति के अनुसार चर्चा अपने आप प्रवाह बहता चला जाता है। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू ऑल सुंदर साथ जी, फॉर अस ऑल सुंदर साथ जी। इसका अर्थ ये है कि स्थिति बेहतर होती जा रही है, बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो यहाँ पर 10-20 दिन में ही श्री जी ने क्या देखा? उन सुंदर साथ की स्थिति कैसी है सुंदर साथ जी? 10-20 दिन में चर्चा इतने प्रवाह से, इतने जोर से, इतने जोश से होने लग जाती है, क्योंकि सामने बैठे सुंदर साथ आर वेरी मच इंटरेस्टेड। अपनी आत्मा की स्थिति को ऊपर उठाने में दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। इसीलिए सामने से श्री जी के मुख से वैसी चर्चा आ रही है। तो ये अरस परस होता है सुंदर साथ जी, बोथ वेज। ट्रैफिक जो होता है बोथ वेज है। वहां से तो प्रेम की किरणें आ रही हैं, पर यहाँ कोई वो लेने को तैयार ही नहीं है, उन किरणों में भीगने को, प्रकाशित होने को तैयार ही नहीं है। तो वो कितनी किरणें आएंगी तब तक? इसको तैयार होना पड़ेगा इस जीव को सुंदर साथ जी। धन्य है वो सुंदर साथ जो 10-20 दिन में ही श्री जी की चर्चा का प्रवाह इस जोश में पहुंच जाता है। तो क्रेडिट उन सुंदर साथ को भी जाता है, एक्चुअली में इनडायरेक्टली तो राजी को जाता है, क्योंकि उन सुंदर साथ को उस स्थिति तक पहुंचा भी प्राणनाथ जी ही रहे हैं, राजी ही रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू सुंदर साथ जी, फॉर अस सुंदर साथ जी, बट द क्रेडिट गोज टू श्री राज जी, क्योंकि इस स्थिति को ऊपर ला भी वही रहे हैं।
सुना भी वही रहे हैं, सुनवा भी वही रहे हैं सुंदर साथ जी। अब धाम धनी के अतिरिक्त और कोई आशा नहीं बची। अब कहते हैं इत दोए चार कीर्तन। पहले हमने क्या सुना था, चिंतामणि जी के समय पे सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूं समझाई, ये बहुत सुंदर कीर्तन उतरा था। अब यहाँ पर दोए चार कीर्तन उतर आए हैं। नए किए बीतक, कहते हैं धाम धनी जी के आवेश से दो चार नए कीर्तन उतर आए। नए किए बीतक तू दुनी को क्या पुकारे देख तरफक। चिंतामणि जी का प्रसंग हुआ, नोटिस करते जाइएगा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। बीतक साहब इज नॉट अ स्टोरी, इट्स नॉट ये संकलन भी नहीं है सुंदर साथ जी, इट्स नॉट ग्रुप ऑफ स्टोरीज, इट्स नॉट एरे ऑफ स्टोरीज, ये कंक्लूजन है सुंदर साथ जी। हमारी रहनी को बदलने के लिए कंफ्यूजन टू कंक्लूजन, हम जब भी लाइफ में कंफ्यूज हो ना, बीतक साहब कंक्लूड कर देगी उनको। ये हमें सुधरने में और यहाँ जो भी परिस्थितियां बनती हैं उसमें किस प्रकार का व्यवहार, कैसी रहनी करनी है, जो पिया की ओर दो पग हमारे और बढ़ पाए, माया की ओर नहीं, ये सिखाती हैं ये। यहाँ पे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस नोट करते जाइएगा। दोए चार कीर्तन कब उतरे हैं, महावजी भाई का प्रसंग अभी हुआ नहीं है, उनकी घटना अभी होने वाली है, पहले ही दो चार कीर्तन उतार दिए। आत्मा की स्थिति देखते हैं पिया जी बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी। चिंतामणि जी का प्रसंग हो चुका है, हम करेंगे ये सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बहुत जल्दी, इसको स्टोरी के रूप में नहीं लेना है। हम नए आयाम सुंदर साथ जी बीतक साहब के भी, वेरी प्रैक्टिकली वी हैव टू अप्लाई बीतक साहब इन आवर लाइफ। धर्म अलग, हमारा जीवन अलग नहीं है, उसको हमारे जीवन में उतारना। इट्स नॉट एन अ डिफरेंट एंटिटी कि हम मंदिर गए हैं तो हम ये हैं, घर में हैं तो हम ये हैं। नो, वी आर सेम, हमारे अंदर धर्म है, हमारे अंदर धनी है। धनी मंदिर में जाके नहीं होते हैं, घर में मैं सोनिया और वहां जाकर उनकी ब्रह्म सृष्टि, ऐसे नहीं होता है। मैं यहाँ भी ब्रह्म सृष्टि, मैं वहां भी ब्रह्म सृष्टि, वहां भी मेरे अंदर आप विराजे हो, यहाँ भी विराजे हो, तो मेरे व्यवहार में वही झलकना चाहिए जो मंदिर में झलकता है सुंदर साथी। अब ये दो चार कीर्तन प्रसंग से पहले उतर आते हैं। दिस विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल डिफरेंस बिटवीन चिंतामणि जी एंड महावजी भाई। हम बहुत जल्दी जयराम कंसारा जी, चिंतामणि जी और महावजी भाई के बारे में कुछ करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, और जिससे और अंदर भीतर तक ये चला जाए। हमारे जीवन में कभी कोई परिस्थिति आती है, कभी ना भूलें जयराम कंसारा जी क्या से क्या हो गए, चिंतामणि जी क्या से क्या हो गए, महावजी भाई क्या से क्या हो गए, सोनिया क्या से क्या हो गई। मैं अपना नाम ले रही हूँ बस, ये मेरे लिए नहीं है, अपना नाम लेना है आप सबने कि ये रूह क्या से क्या हो जाएगी, हो गई। हमें भी इन सुंदर साथ के पग पे पग धर धर के चलना है। सतगुरु के पग पे पग धरना तो बहुत दूर की बात है, अभी अभी इन सुंदर साथ के चरणों पे चरण रख ले सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो कीर्तन कौन से हुए वो हम कल करेंगे। बस एक चौपाई मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी, जो कल श्री बीतक साहब में आई थी और सुंदर साथ ने बहुत सुंदर सजाई हुई है। बस 1 मिनट और लगेगा, हम उन चौपाई का दर्शन करेंगे क्योंकि सुंदर साथ ने बहुत प्रेम से सजाई हुई है जी। बांधे आप हुक्म के काजी हुए इत आए, कॉल किया मोमिनो सो पाल्या खेल देखाए, सो पाल्या खेल देखाए। श्री सनंद प्रकरण 38 चौपाई 49। सच्चिदानंद पर ब्रह्म अपने ही हुक्म से बंध कर
सबके न्यायाधीश श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में संसार में आए। प्रेम संवाद यानी इश्क रब्द, अरे वाह, प्रेम संवाद के समय उन्होंने ब्रह्मात्माओं को जो संसार में आने का वचन दिया था उसे माया का खेल दिखाकर पूरा कर दिया सुंदर साथ जी। प्रेम संवाद करना है हमें सुंदर साथ जी से, किसी प्रकार का वो शब्द ही नहीं बोलना सुंदर साथ जी, कहीं जीवन में आ ही ना जाए। हमें प्रेम संवाद ही बोलना है और उसी को ही करना है। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। चौपाई डेकोर सेवा कारखाना के सुंदर साथ जी को भी कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूले क्षमा करते जाइएगा, त्रुटियों को क्षमा करके साथ में इन्फॉर्म करके सुधारते भी जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम।